नष्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक बालक की हत्या करते हैं उतना पाप लगता है। सतर्क सावधान रहो, पाप बढ़ता है। ईश्वर की देन है, जो तुम बो के आए हो वो फसल तुमको काटनी है। जितना कर्जा किसी का लेकर के दिया नहीं है, दे के नहीं आए हो, वो सब तुम्हारी कोई बेटी या कोई बेटा होकर के निकम्मे हो जाएंगे और उनकी शादी में और उनको बैठे बैठे खिलाने में तुमको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए एक दूसरे का ये कर्म का संस्कार। ठाकुर जी ने सोचा कि दर्शन तो अच्छी चीज का किया जाता, मंदिर का किया जाता है, महात्माओं का किया जाता है, त्यागियों का दर्शन किया जाता, सन्यासियों का दर्शन किया जाता, वेदज्ञ और ज्ञानी ब्राह्मणों का दर्शन किया जाता है, वेद का दर्शन किया जाता, पुराण का दर्शन किया जाता है, अपने देवी देवताओं का दर्शन किया जाता, अपने पितरों का दर्शन किया जाता। भला ये तो राक्षसी है बालघातनी, इसको मैं देखूंगा तो पाप बढ़ जाएगा। चौथा भाव, पांचवा भाव, जब किसी माता को कोई बेटा पैदा होता है ना और वो बेटा थोड़े बहुत दिन का हो जाता तो डरता है, ऐसे कपता है, कभी कभी भयभीत तो होता है। ठाकुर जी ने आंख इसलिए बंद कर ली है कि लोग ये माने कि मैं तो डर गया इस राक्षसी को देख करके, तो इस राक्षसी की भी महिमा बढ़ जाएगी कि और राक्षसों से लोग डरते हैं और डरते रहेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। अगला भाव, ठाकुर जी मन में ये चिंतन करते हुए नेत्र बंद कर लिए कि मैं तो प्रकृति विलास सृष्टि लय होई और सपने उस संकट पर है कि सोई। मेरी तो टेढ़ी प्रकृति से यदि आंख खोल के मैंने किसी को देख लिया तो सीताराम उसी समय भूल जाएगी। कहीं ऐसा न हो पूतना मुझे देख के भयभीत होकर भाग जाए। इसलिए भी ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, न देखेंगे, न भरकुटी खोलेगी, न नेत्र खोलेंगे, कोई बात ही नहीं आएगी। तो ये धीरे धीरे मेरे पास आ जाएगी। ये मुझे मारने के लिए अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई है और मैं धीरे से इसका जहर जो है ना वो सारा का सारा उतार दूंगा। जैसे कोई बिच्छू के डंक मारने कि उसको मंत्र से उतार देता है, वैसे मैं उतार दूंगा इसका जहर। ठाकुर जी ने सोचा कि माता का भाव लेकर के मुझे स्तनों में जहर लगा के दूध पिलाने आई है तो ये मेरी माता हो जाएगी जब इसका मैं दूध पीऊंगा। तो भैया देखो, आंखें बंद रखो, आंखें मत खोलो। माँ तो माँ होती है, माँ के सामने तो नेत्र नीचे ही होना चाहिए, दोनों हाथ जुड़े हुए होना चाहिए। माँ से तो कभी आंखें मिला के और टेढ़ी मेढ़ी आंखों से कोई ऊंची आवाज में भी बात करना उचित नहीं है। बहुत सारे टीकाकारों ने भाव बताए हैं और भागवत जी में ये सारे भाव नहीं है, इनमें ये भाव नहीं है। ये तो श्रीधर टीका, बंशीधर टीका, अन्वितार्थ टीका, भागवत की अनेक टीकाएं हैं, उनमें ये भाव अंदर समाया हुआ है। और इतने ही भाव हम बताएंगे, नहीं तो कथा नहीं सुना पाएंगे, पिछड़ जाएंगे। एक एक विषय पर जो बरसों बरसों बोलते रहो तब भी भागवत को नहीं सुना सकते। पूतना गई है, ठाकुर जी को देखा है, चारों तरफ दृष्टि डाली है, सुंदर स्वरूप वाले सलोने सांवले कन्हैया के घुंघराले वालों को देखा है, प्रसन्न हुई है, गोदी में उठाया, लल्ला मुनुआ बेटा और एकदम महाराज इन्होंने अपने दुग्ध का पान कराना शुरू कर दिया। ठाकुर जी ने दूध पिया, मुखिया जी ऐसा दूध पिया तुम वो भर के ले आते हो ना डोली, ठाकुर जी रोज पीते हैं आपके दूध को। सो ऐसा पूतना का दूध पिया महाराज ठाकुर जी ने
कि पूतना को दूध पीते 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 अब धीरे से पूतना के प्राणों को पीने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, चमुंचालमिति प्रभाषिणी, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो बेटा, पूतना पूतना बेटा ना, ऐसा मत करो। बोलो ना माता जी आंख बंद है। कन्हैया बोल रहे हैं ना, मैं ऐसा पूत नहीं हूँ, मैं तो ऐसा पूत हूँ एक बार जिसे पकड़ता हूँ उसे जीवन में छोड़ता ही नहीं। ठाकुर जी अपनी शरण में जिस भक्त को स्थान देते उसको कभी त्यागते नहीं है। ये ध्यान से सुनो, ठाकुर जी कभी नहीं छोड़ते। एक बार बस कृपा दृष्टि हो जाए। कृपा दृष्टि साधना से होती, विवेक से होती, ज्ञान से होती, भक्ति से होती है, संतों की सेवा करने से होती है, शुभ काम करने से होती है, धर्म का पालन करने से होती है। पीते पीते प्राणों को पी गए। अब पी तो गए, अब पूतना छटपटाने लगी, घबराने लगी। इसने अपना वो सुंदर रूप त्यागा है, राक्षसी का रूप धारण किया है, कन्हैया जी को लेके आकाश में उड़ी है महाराज। ओ चली गई नंद बाबा के गोकुल के ऊपर से जाती जाती प्राण बचाने के लिए मथुरा कंस की तरफ भागी है। सो महाराज सच बता रहा हूँ आपको, कंस का जो मथुरा का बगीचा है ना, गोकुल से लेके और मथुरा तक, कंस के बगीचे तक महाराज 3 गव्यूथी 12 कोस, पिचौक 12 कोस तक इसका शरीर महाराज फैल गया। गिर गई कन्हैया ऊपर। उधर से नंद बाबा वसुदेव से मिलके मन में चिंता करते हुए चले आ रहे हैं। वसुदेव ने बताया गोकुल में उत्पात बढ़ गए, तुम जल्दी जाओ, कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हो जाए। तो दौड़े दौड़े आए हैं महाराज, रास्ता बंद है। उधर से ब्रजवासी जो है ना वो, अरे ब्रजवासियों क्या देख रहे हो? बोले बाबा बाबा बाबा, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अरे कन्हैया कहाँ है? बोले इस पूतना ये राक्षसी है ना, ये राक्षसी उड़ा करके ले आई है कन्हैया को। उधर से सारी गोपियां रोती हुई, यशोदा रोहिणी रोती बिलखती हुई और दौड़ी है, भागी है। सो वहाँ पूतना पड़ी हुई है, कन्हैया उसके ऊपर दूध से लगे हुए दूध पी रहे हैं, छाती पे बैठे हैं। पूतना के प्राण निकाल दिए महाराज जी ने, कन्हैया जी। अब क्या करोगे? इसने तो रास्ता भी रोक दी। लाओ बड़ी बड़ी कुल्हाड़ी फरसे, जो इसकी टांग काटी है, घुटनों से काटे, पंजे काटे, हाथ काटे, पैर काटे, बाह काटे, ईंधन कैसा बोझ बनाया है और चिता का निर्माण किया है। इन सब लोगों ने मिलकर जमुना जी के किनारे और पूतना के शरीर में महाराज आग लगा के पूतना को जला दिया। अब पूतना के जलते समय जो धुआं उड़ा उसमें से इतनी खुशबू आ रही थी जैसे विविध तरंगें आ रही हो इत्रों की, उससे भी ज्यादा तरंग आ रही थी। वाह, तरंग क्यों नहीं आएगी? ठाकुर जी जिसे अपना ले उसके अंदर से तो खुशबू आएगी। जो भगवान का होता है, जो भक्ति देवी के चरण की शरण लेके प्रभु को याद करता है, उसके गुणों में खुशबू जागृत तो हो जाती है, उसके दुर्गुण सब उड़ जाते हैं, वो गुणवान बन जाता है। गुणा गुणज्ञे सुगुणा लसंति, और गुणवान व्यक्ति के पास बैठने से धर्म की वृद्धि होती है, गुणों की वृद्धि होती है, अच्छे स्वभाव बनते हैं, आप धर्मात्मा बनते हैं। पापी की संगत करोगे पापी बन जाओगे, पुण्यात्मा की संगत करोगे पुण्यात्मा बन जाओगे, चोर की संगत करोगे चोरी करने लगोगे, डाकुओं की संगत करोगे डाकू बन जाओगे। और अब कितनी संगतें बताओ, आप खुद ही देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। मैं क्या कहूँ? मैं तो यही करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, सद्मार्ग का अनुसरण करो। ईश्वर आपकी जल में, थल में, नभ में, आकाश में, पृथ्वी में, अंतरिक्ष में सब जगह रक्षा करेंगे।
कोई बाल आपका बाका नहीं हो सकता है। और यदि आपने सन्मार्ग का परित्याग कर दिया, आप कुमार्ग पर चले, दुर्मार्ग का अनुगमन करोगे, निश्चित रूप से ठाकुर जी जो है ना वो स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? बाणे असुर अदम अभिमानी, जब जब हो धर्म की हानि, करें अनीत जाए नहीं भरनी, सीधा विप्रलहन सुर धरनी, तब तब दरिद्र मनुष्य शरीरा, हर ही असज्जन संतत पीरा। ठाकुर जी के वाक्यों को अनदेखा हम आप करें, दंड मिलेगा, नहीं बच पाएंगे। तो क्या करोगे? ठाकुर जी की आज्ञा का पालन करो। और वो कैसे करोगे? वेद पुराण इतिहास की कथा सुनो। तो ठाकुर जी नाम और रूप, मंदिरों में दर्शन करो, ब्राह्मण है, ऋषि है, महात्मा है, सिद्ध बाबा है, चंबल नदी है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, काशी है, दर्शन करो। लीला, ठाकुर जी की जो लीलाएं है ना 24 अवतारों की, वो लीला सुनो कान से। और लीला सुन सुन के जब हृदय में घर से वैराग्य जागृत हो जाए तो धामों में चले जाओ, भ्रमण करो, घूमो, जैसे विदुर जी घूमे थे तुम्हारे वंश के। महान तपस्वी, महान नीति ज्ञाता, महान धर्म के जानकार और पांडव वंश के शिरोमणि ज्ञानवान, उन्होंने एक विदुर नीति भी बनाई है। भला किसी वंश में ऐसा कोई महान हस्ती कम ही पैदा हुई है जहाँ कोई नीति बनाने वाला नीति नियामक हुआ हो, पर आपके वंश में न्याय सिद्धांत नीति शास्त्र के विधान से विधिवत बनाई है। तो इतने बड़े बड़े महान ज्ञानी योद्धा भगवान चारों तरफ से आपके परिवार की परिक्रमा करते रहे हैं, और फिर आप उस भगवान को भूल रहे हो, आप धर्म को भूल रहे हो। कैसे काम चले? नहीं चले। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। पूतना को जलाया है, पूतना के शरीर से सुगंधी निकली है, सबके देखते देखते दिव्य तेज निकला है पूतना का, वो श्री कृष्ण भगवान के मुख में प्रवेश कर गया है। गोपियों ने जो है पूतना को जलाने काटने से पहले, चिता में रखने से पहले कन्हैया जी को उठा के छाती में लगा लिया है, गौ माता की पूंछ पकड़ी है और झाड़ा लगाया है। देखो माताओं, तुम्हारे बेटे को नजर लग जाए तो तुम गौ माता की पूंछ को ऐसे उछाल दोगे ना 7 बार अपने बेटे पे, तो निश्चित रूप से तुम्हारे बेटे की नजर उतर जाएगी। एक दूसरा, गाय की गोबर, गाय का मूत्र, दोनों को मिला करके अपने बेटे के शरीर पर मल करके उससे गंगा जल से स्नान कराओगे, आपके बेटे की नजर उतर जाएगी। और यहाँ जो है ना नजर उतारने के बहुत सारे मंत्र हैं, एक दो नहीं है, हजारों मंत्र है भागवत जी में। सो इन मंत्रों से जसोदा मैया ने गैया माता की पूंछ को पकड़ करके कन्हैया जी की नजर उतारी है। पूतना का मोक्ष हुआ है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। अब ये पूतना के पूर्व जन्म की कथा बताई। ये पंच पर्वा अविद्या, जिसका मैंने तृतीय स्कंद में सृष्टि में वर्णन किया था, मोह, महामोह आदि, ये पंच पर्वा अविद्या है पूतना। और पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी, नाम था रत्नमाला। वामन भगवान ने अपने छोटे से वामन अंगुल के रूप से संकल्प करा के बलि से 3 पैर अपने पैरों से पृथ्वी ली थी, तो ये रत्नमाला अपनी माँ और पिता के पीछे बैठी थी।
बामन का दिव्य दीप्यमान सुंदर सौंदर्य देख करके मन में सोच रही थी, ठाकुर जी तुम सचमुच के हो तो ऐसा बालक हमको भी मिल जाए। यदि ऐसा बालक मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं उसको अपनी गोदी में बिठा करके और दूध पिलाऊं। जरा जोर से बोली श्री राधे श्याम। वो रत्नमाला बलि की बेटी ऐसा बेटा चाहकर, वामन भगवान जैसा बेटा चाहकर अपने वक्ष स्थल में उरुस स्थल में बिठा के एक सुंदर मां बन के दूध पिलाना चाहती थी। ये उसके मन में भाव जागृत हुआ। और जब ठाकुर जी ने अपना अद्भुत रूप बढ़ाया और महाराज 2 पैर में सब कुछ नाप लिया और बलि को कहा तृतीयम उपकल्पय, तीसरा कहा नापो, तुम्हारा सब कुछ तो मैं नाप चुका हूँ। सोई महाराज बलि को इन्होंने जो ललकारा और ललकार के बलि को बांध करके नाग फांस में और लटका दिया। उसे देख करके रत्नमाला को बड़ा क्रोध आ गया। रत्नमाला सोचने लगी भगवान ऐसा बेटा मेरे को देंगे ना तो मैं जहर दे के मार डालूंगा। हाँ महारत्नमाले यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, आपकी जैसी भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा आपको। अमृत जी काका जी जैसी भावना दिल में रखोगे वैसा फल मिलेगा। भगवान ने आंख देखी, अच्छा रत्नमाले तुम ये चाह रही, ये अपेक्षा एवं वस्तु ऐसा ही होगा। इस बामन रूप में तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, पर आगे चल के मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तब तुम्हारी इस मंगल कामना को पूरा करूंगा। बोलो कन्हैया लाल की जय। एक दिन भगवान के अंग परिवर्तन का दिन आया। अंग परिवर्तन समझते हो? जब नया बेटा पैदा होता है तो 4-6 दिन में माताएं बिछौना बदलती हैं, जिसे हम सोहर बोलते हैं, बाहर बोलते हैं। तो उनको इन वस्त्रों से दूसरे वस्त्र बिछा के उन पर लिटाते, इन वस्त्रों को धो लेते हैं, इसे अंग परिवर्तन बोलते हैं। और कुछ टीकाकारों का मानना है कि जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है वही नक्षत्र जब लौट के वापस आ जाता है तब जो है धर्मशास्त्र के मुताबिक बालक को एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, प्रसूता घर को छोड़ करके दूसरे अच्छे घर में उसको वास कराते हैं। इन्होंने सोचा कि हमारा बेटा जल्दी सयाना हो जाए, सो महाराज सुंदर एक बढ़िया कदम की छाया थी, बढ़िया सा बगीचा था घर के बाहर। इन्होंने जो है ना एक गाड़ी वहां रखी थी, ब्रजवासी लोग गाड़ी रखते थे, उसमें माखन मिश्री के भांड रख करके जहां मर्जी वहां चले जाते थे और अपने गाड़ी को अपने पास रखते थे। राधे राधे। तो वो सकट जो है ना, गाड़ी जो है ना, घर की जब धोबा धाई हो रही तो सोचा लड़के पे कहीं पानी नहीं पड़ जाए तो उसको उस सकट के नीचे अच्छी छाया, ऊपर से कदम की छाया, उस सकट के नीचे इसका पालना जो है ना बांध दो। तो सकट के नीचे पालना बांध दिया। उधर से महाराज कंस का दूत, कंस का चेला
कंस के द्वारा भेजा राक्षस सकटासुर आया। उधर सारी गोपियां जो है ना माथे पर जो है ना मटका भर भर के दही के मक्खन के ले आई थी। सो गाड़े के ऊपर सकट के ऊपर लाद दिए थे महाराज। नीचे पालना था। सकटासुर ने सोचा आज बढ़िया काम हो गया। गाड़ी नहीं घुस गया बेचारा। कौन? सकटासुर। गाड़ी के ऊपर जाके इसने पूरी ताकत से और कन्हैया जी को जमीन में दबा के मच्छर की तरह मीड़ने का विचार किया। कन्हैया जी समझ गए अच्छा सकट जी तुम आए, ठीक, मामा जी ने सही भेजा, ठीक जगह भेजा। तो गाड़ी में एक लात मारी कन्हैया जी ने। सो गाड़ी उल्ट पलट होके गिरी है। उसके नीचे सकटासुर दब गया है। तमाम माट मटके दही मक्खन एकदम टूट टाट गए और ये सारा का सारा जो है उसके सकटासुर के ऊपर किया है। ठाकुर जी ने सकटासुर का मोक्ष किया है। बोलो सकटासुर वध कृष्ण भगवान की जय। प्रणावर्त हो शांत रहो उपात्यारूप हरंधर। गोपियां घबरा गई आई है। गाड़ी कन्हैया जी जो है वो झूला गाड़ी से लटका हुआ है। गाड़ी उल्टी पड़ी है। कन्हैया जी सुरक्षित है। आ गई। ओहो हमारे लड़के को तो नजर लग गई। कन्हैया को तो नजर लग गई है। किसी ने पता नहीं कौन सी कानी खोरी कुबरी आके हमारे लाला को जो बुढ़ापे में पैदा किया है नजर दे जाती है। सो बड़ा काला सा टीका लगाना शुरू कर दिया। आंखों में काजल लगाना, पैरों के नीचे टिप्पी रखना, हाथ की हथेली में काला बिंदु रख देना और या एक आधा चंद्रमा बनाना, उसके ऊपर एक काली बिंदी धर देना शुरू कर दिया। झाड़ा लगाया, गंगा जल छिड़का। हे प्रभु हमारे बालक पे इतने कितने कष्ट दोगे। मैंने तो बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से एक बेटे का मुंह देखा है। हे नारायण आप हमारे बेटे के सारे क्लेशों को शांत करो। इतना सोच रही थी, कर रही थी और बेटे को ले गई आंगन में। जाके उन्होंने दही का मंथन शुरू कर दिया है। कन्हैया जी को पलना आंगन में डाल दिया है। तृणावर्त हो शांत रहो मात्यारूप धरो हरन। तृणावर्त नाम का राक्षस आया। कंस ने भेजा था। डंडूरा का रूप लिया। देखा तुमने गर्मियों के दिनों में वो ऐसे गोल गोल करके घूमता दूर को उड़ाता हुआ, उसी को बोलते तृणावर्त। आया इतना जोर का झोंका सो महाराज कन्हैया जी को उठा करके ले गया आंगन में और सबकी आंखों में धूल झोंक दी इसने। सब अंधे हो गए, दिखाई नहीं दे रहा। आंखों को मीटने लगा। अरे भैया पता नहीं कहाँ से ये गंडूरा आ गया, कहाँ से ये गंडूरा आ गया। सब सोचने लगे। तब तक तो कन्हैया महाराज आकाश में उड़ा के ले गया। वहां जाके इसने राक्षस का रूप धारण किया है। कन्हैया जी ने बोला अच्छा तुम मेरे को लेके आए, क्या चाहते हो? बोले तुमको मारूंगा। अच्छा हाँ तो मार लो भैया। अपने हाथ बढ़ाए, इसका गर्दन पकड़ लिया। अब तृणावर्त जब तक कुछ सोचता तब तक तो कन्हैया जी ने इसकी गर्दन को पकड़ के मसकना शुरू किया है। तीनों लोगों का वजन लेके अपने शरीर में पूरी ताकत बढ़ाई है। वात्या रूप धरो हरन। हरि भगवान को हरण करके ले जा रहा था। प्रभु ने इसका कंठ दबाया है वजन के साथ। पृथ्वी पे धड़ाम सिरे आगे गिरा। इसकी छाती पे बैठ गए और इसके प्राण पखेरु उड़ गए। पूतना को मारा, सकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। एक दिन कन्हैया घुटरू घुटरू रेंगने लगे। घर के दरवाजे से बाहर निकले। छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखा तो पैरों के बल, घुटनों के बल धीरे धीरे खिसकते हुए बाहर आ गए। सो वहाँ कहीं मिट्टी पड़ी थी। सो उन्होंने ब्रज की रज उठा करके और ग्रहण कर ली जैसे आप सबके बच्चे। रात्रि को मैं एक हमारा नाती है
उसकी शादी में गए तो बिटिया का बेटा उधर आया था, सो उसमें नौना लग गया था दीवाल में। छोटी सी उम्र है उसकी, अभी 1.5 साल का नहीं हुआ। सो वो नौने में से पपड़ियाँ उपाट उपाट के और खा रहा था। मैंने कहा बेटू ये क्या कर रहे हैं? नानू 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 अंगली से बता रहा था कि मैं ये पपड़ियाँ उपाट के खा रहा हूँ। छोटे बच्चे, कन्हैया जी ने ब्रज की रज खाई थी तो ये बच्चे कन्हैया का रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो अपनी मानस में संकेत किया है, बंदो बाल रूप सोई रामो, बंदो बाल रूप सोई रामो। बस इतना ही बहुत है। ये बालक नहीं होते हैं, साक्षात भगवान की ये वाग्मयी छटा होती है। और वो माताएं, वो बेटियां, वो देवियां सौभाग्यशालिनी होती हैं जिनकी अंक में श्रेष्ठ श्रेष्ठ सुंदर सुंदर रूपवान गुणवान ज्ञानवान चटकीले मटकीले भटकीले चंचल बालक खेलते हैं। वो देवियां सचमुच सभी वंशों के लिए पूज्य हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है जिसकी गोदी में बालक या बालिका न खेले तो वो पूज्य नहीं है। देवियों की पूजा तो अनादिकाल से होती चली आई है। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री की पूजा होती है, जिस घर में स्त्री का मान सम्मान होता है, जिस घर में स्त्री को इज्जत दी जाती है, वहाँ रमन्ते तत्र देवता। देवता माने देने वाले, वहाँ देने वाले देवता आकर के सब कुछ दे जाते हैं। और जो स्त्री की भावना का सम्मान नहीं किया जाता है, उस घर में अशांति, कलह, बैर, विग्रह, ईर्षा, द्वेष, दाह, जलन, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, पृथकता, ये सब चीजें हो जाती हैं। और शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित बेटियां समाज को एक नई दिशा दे सकती हैं। इसलिए आप सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बेटों को जैसे पढ़ाते हो वैसे बेटियों को भी पढ़ाओ। शिक्षित व्यक्ति समाज में जागरूकता फैलाता है। अच्छी शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा, सामाजिक चलन कलन की शिक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत की शिक्षा आप अपनी बेटी बेटे को दोगे तो तुम्हारी बेटी और बेटा दोनों ही समाज में मंगल के कारण बन जाएंगे, आनंद के कारण बन जाएंगे, समाज को एक नई दिशा दिखा देंगे। सो मट्टी खाली। यशोदा जी ने जैसे ही दधि मंथन कर लिया उसके बाद देखा कन्हैया 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 दिखाई नहीं दी। अरे कहाँ गया निकल गया। अरे ये तो गुटरून देख दो उधर रबड़ रेती में पहुंच गया है। तो मैया दौड़ी दौड़ी गई कन्हैया जी की माँ पकड़ के ले आई। कन्हैया बोले हाँ तू क्या खा रहा है? कुछ नहीं खा रहा हूँ। नहीं कुछ तो खाया, मुँह फाड़। कन्हैया जी ने मुँह फाड़ दिया और उसमें कन्हैया जी मिट्टी खा रहे हैं। मिट्टी खा रहे थे। कन्हैया ने मिट्टी खाई है। बोले ना, मुँह फाड़ दिखा। मुँह दिखाया सो दिख रहा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिराग कोटि कोटि ब्रह्मांडो। कहीं जा रहे हो क्या? आज दान कर रहे, करो दान। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो भैया। ब्राह्मणों हाथ उठा के हमारे मुखिया जी को आशीर्वाद देना। ईश्वर इनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे।
ब्रह्मांड इस बालक के मुखारविंद में देखे माता घबरा गई है। क्या हुआ ये है? यह पृथ्वी है, आकाश है, पाताल है, नदी है, समुद्र है, सरिता है, पेड़ है, फलदार पेड़ है, फूल वाले पेड़, सब कुछ। कहीं ऐसा तो नहीं देव माया से मेरी आंखें चौंधिया गई है? नहीं, ऐसा नहीं, साक्षात ब्रह्म है ये। मन में ऐसी भावना आई, कन्हैया जी ने मुंह बंद किया और तोतरी भाषा में कुछ माँ से इशारों में बताने लगे। मैया को जैसे मुस्का के कन्हैया ने देखा, सोई वो जो ज्ञान वाली बात थी वो सब दिमाग से निकल गई। ये जो सकटासुर और तृणावर्त जिनको कन्हैया ने मारा था, मैंने इनके पूर्व जन्म की कथा आपको नहीं बताई, बता देता हूँ। ये सकटासुर हिरण्याक्ष का उत्कच नाम का बेटा था। उत्कच नाम का दैत्य था। एक दिन ये लोमस ऋषि के लोमस मुनि के आश्रम में चला गया और जितने भी फलदार, फूलदार, बेल बूटेदार पेड़ पौधे, लता औषधियां थी, उनको उगाड़ उगाड़ के फेंकने लगा, खाने लगा, सबको एकदम चूरन कर दिया। लोमस मुनि समाधि से उठे, देखा अरे उत्कच, तुम क्या कर रहे हो? ये तो उद्दंडता है। ऋषियों के आश्रम में आके उद्दंडता करते हो? ऋषियों के आश्रम में सावधानी से प्रवेश करो, सावधानी से कथा सुनो, सावधानी से अपने घर प्रसाद लेके, प्रसादी पाके, सिद्ध बाबा के दर्शन करके, परिक्रमा करके जाओ। असावधानी, उल्टी सोच, उल्टे विचार, उल्टी कामना, उल्टी भावना आपकी मंगलमय नहीं होगी। इन बातों का आप सबको ही ख्याल रखना। मुनि लोमस क्रुद्ध हो गए, श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, तेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। महाराज जी, मैं तो हिरण्याक्ष का उत्कच नाम का बेटा हूँ। हिरण्याक्ष का तो नाम आपने सुना ही होगा। इतना बड़ा श्राप दे दिया। अब हे भगवान, ये तो बता दो कि मेरा उद्धार कैसे होगा। दोनों चरण पकड़ लिए हैं, प्रार्थना की है। मुनि जी ने कहा कि तेरा वायवी शरीर हो जाएगा, हवा 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 के साथ तू निवास करेगा। और वैवस्वत मनमंत्र में, ये 7वां मनमंत्र चल रहा है जिसकी मैं आपको कथा सुना रहा हूं। वैवस्वत मनमंत्र में, वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशतमे युगे कलयुगे कल प्रथम चरणे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे भारतवर्षस्य भूभागे भरतखंडे। 7वां मनु इस समय उपभोग कर रहा। सो वैवस्वत मनमंत्र में प्रभु का तेरे से चरण स्पर्श होगा, और जब ठाकुर जी का चरण तेरे से स्पर्श हो जाएगा, उसी क्षण तेरा उद्धार हो जाएगा। जा। सो वो तृणावर्त यही प्रतीक्षा, सकटासुर यही प्रतीक्षा करता रहता था। आज ठाकुर जी ने इसको चरण लगा के मुक्त कर दिया। और ये तृणावर्त, सकटासुर की ये पूर्व जन्म की कथा, तृणावर्त की पूर्व जन्म की कथा बताई है। भागवत जी में तो नहीं है, ये दूसरे पुराणों में से हमने अपने गुरुओं की कृपा से, या यूं कहें कि पुराणों को देखने से प्राप्त किए, वो हम आपको सुना देते हैं।
पहले समय में ये तृणावर्त पांड्य देश के जो राजा है ना, सहस्राक्ष, पूर्व में जो पांड्य देश के सहस्राक्ष नाम के राजा थे, उनका ये बेटा था। या यो कहे कि ये सहस्राक्ष नाम का असुर था। एक बार ये गंधमादन पर्वत की और घूमने के लिए अपने साथ में कुछ स्त्रियों को लेकर के चला गया। वहां जाके इसने गंधमादन पर्वत पर, वहां जहाँ देवांगनाएं विचरण करती हैं, संत महात्मा और रिद्धि सिद्धि प्राप्त मुनि कंदराओं में घुसे हुए तप करते हैं, वहां जाके इसने जो नौटंकी शुरू कर दी भैया। अब जब ये हार गए, थक गए, डांस करते करते पसीना आ गया, तो ये बैठ गए और बैठ करके देर नहीं लगी, महाराज जी की आंखें बंद हो गई, जैसे कोई ध्यान में ध्यानी बैठा हो। सामने से दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि को आते हुए देखता हुआ न तो ये खड़ा हुआ, न इसने अभिवंदन किया, न अर्घपात्र से पूजन किया, बैठा का बैठा रह गया। दुर्वासा ने कहा, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, श्राप देता हूँ। यही तरीका है, तुम्हारे घर में कोई महात्मा आए तुम उससे बात भी नहीं करते हो, ये भी नहीं कहते हो आओ महाराज जी बैठो, जल पियो और क्या सेवा की जाए, भोजन बन गया प्रसादी ले लो। ये सब अगर पूछे मगर तुम तो एकदम ऐसे ही बैठे रहेंगे, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। क्षमा मांगी, दोनों पैर पकड़ के महात्मा जी ने कहा, द्वापर में कृष्ण भगवान के चरण पकड़ लेना या कन्हैया जी को अपने वक्षस्थल से लगा लेना, वही उसी समय तेरा उद्धार हो जाएगा। ये वही प्रतीक्षा करता था। तो तृणावर्त और शकटासुर दोनों का उद्धार किया है। इनके पूजन की कथा बताई है। कन्हैया जी ने मट्टी खाई है, भैया ने मुंह देखा है क्या खा रहे हैं मिट्टी, विराट रूप देखा है, घबरा गई है, डर गई है, झाड़ा लगाया है। हमारे बेटे को न मालूम क्या हो गया, आज बेटा बाहर क्या गया पता नहीं क्या हो गया, मेरे बेटे को बड़ा असमंजस में पड़ी हुई और ये सब झाड़ा झूड़ा लगाते और अब सोच में पड़ गए। एक बार की बात है, गर्गाचार्य जी नंद बाबा के पुरोहित थे, आचार्य थे, पंडित थे। उन्होंने सुना कि हमारे नंद बाबा के घर में आनंद भयो है, सो महाराज सुनकर के गर्गाचार्य जी चले आए। गर्ग पुरोहितो राजन यदूना सुमहातपा मृजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रणोदितो तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चादोच्च जल्दिया प्रणिपात पुरस्सर हो। पुरोहित जी गर्ग जी आए हैं नंद बाबा के यहाँ गोकुल में। आते हुए पुरोहित जी को देख करके दोनों चरण पुरोहित जी के धोए, आसन पर बिठाया है, अर्घपाद्य आचमन से पूजा करके तिलक लगाया है, सुंदर सुंदर मिष्टान भोजन प्रसादी के लिए कहा है। प्रभु बोले भोजन तो मैं किसी के हाथ का नहीं खाता हूँ, मैं तो मेरे ही हाथ से भोजन पका के खाता हूँ। अच्छा बोला,
चलो भोजन तो बाद में करेंगे, अभी तो फला रही ठीक है। अब ये बताओ मेरे लायक कोई काम है? मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देने आया हूँ, तुम्हारे घर में आनंद हुए मैया महल, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। महाराज जी ये हमारे जो बेटा पैदा हुआ है इसका कोई नाम वगैरह रखा जाए तो रख दो। बच्चे के जन्म को आज 12वां दिन है, कन्हैया अवतार को 12वां दिन है, तो 12वें दिन बेटे का और 10वें दिन बेटी का नामकरण संस्कार हो जाता है, बशर्ते है मूल न पड़े हो। यदि मूल पड़ गए हैं तो 27वें दिन जब चौक होगा शुद्धि के बाद, उसी समय उसका नामकरण संस्कार करना चाहिए, पहले नहीं। आजकल तो माता जी बेटियां बहन सब बालक को जब प्राप्त कर लेती हैं तो दूसरे ही दिन फोन लगा के बोलती है, उधर ही प्रसूतिकालय में बैठी बैठी गुरु महाराज प्रणाम, खुश रहो, कहाँ से बोल रही हूँ? आगरा से बोल रही हूँ, क्या नाम है? फलानी। अरे रमाकांति की बहू हो क्या? हाँ गुरु महाराज, हमने तो सुना था कल शाम को तुम्हारे ससुर साहब का फोन आया था, तुमने मंगलमय बेटे को जन्म दिया। हाँ गुरुदेव आपके आशीर्वाद से बेटा हो गया। गुरुजी नाम क्या रख लूं इसका? अरे बाबा नाम तो बेटे का 12वें दिन रखते हैं ना, उससे पहले नहीं। न तो कभी नाम रखवाना न रखना, 12वें दिन 10वें दिन, और यदि मूल पड़ गए तो 27 दिन के बाद, उससे पहले नाम की बात मत करो। हाँ पूछ सकते हैं महाराज जी के दशा देखो बालक कैसी घड़ी पैदा हुआ है, क्या नाम हो सकता है इसका? बोले राज चरकर हो सकता है, तो क्या नाम रख दूं? बोले रामराज सिंह तोमर रख दो, सो खूब ध्वनि तपेंगे, और चाहे सुनाई दे चाहे ना सुनाई दे यज्ञ में जरूर जाएंगे। आंखों से दिखाई तो दे रहा है, संत हैं, आंखों से देख रहे हैं, आप सबका दर्शन करके पवित्र हो रहे हैं। कान से आवाज़ी तो नहीं सुन रही, जीभ से सिद्ध बाबा को लगा हुआ बूंदी का भोग, हलवा का भोग, मालपुआ का भोग सब अंदर ले जा रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। भगवान का प्रसाद भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, ऐसे नहीं मिलता है। गलती मत कर देना, सोच रहे हो तो हमने चंदा दिया है तो हमें तो मालपुआ खीर मिल जाएगी ना। बाबा जिसको चाहेगा उसी को अपने प्रिय शिष्य की तरफ बुलाएगा और कहेगा बेटा ये प्रसाद है मेरा भोग है, आप इसे स्वीकार करो, पूरे परिवार के साथ वही खा पाएगा, सब नहीं खा पाएंगे, न कथा सुन पाएंगे न खा पाएंगे। यदुनामाचार्यो ख्यात शभु विशर्वता। हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्ग जी बोले हैं कि मैं तो यदुओं का आचार्य हूँ, और यदुओं में भी खासकर नंद बाबा आपके घराने का मैं आचार्य हूँ, पंडित हूँ, कुलगुरु हूँ, सांस का मालिक हूँ, तुम्हारे यहाँ पंडिताई करता हूँ, पुरोहिताई करता हूँ। अब मुझे ये बता दो, मैं यदि तुम्हारे बेटे के लिए कोई संस्कार करूँगा, नामकरण रखूंगा और कंस को कहीं पता लग गया, वो निश्चित समझ जाएंगे कि यहाँ कृष्ण पैदा हुआ है, तो कहीं अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा नहीं, हमारा बगल में गौशाला है, घर में मत करो, हम किसी को बताएंगे ही नहीं, चोरी छिपे चलो गौशाला में। गौशाला में गए हैं, गोबर से लीपा है, चौक पूरा है, पटा डाला है, उस पर पीला कपड़ा लाल कपड़ा बिछाया है। कन्हैया जी को ये रोहिणी मैया लेकर के, यशोदा मैया लेकर के गई। रोहिणी ने तो बलदाऊ को लिया है और यशोदा ने कन्हैया जी को लिया। दोनों बच्चों के नामकरण संस्कार करने का प्रयास किया। अब जब नामकरण संस्कार करने का प्रयास कर रहे थे, सोचते न इंद्रो व्रत सर्वा, इन मंत्रों का मंगल मंत्र पाठ कर रहे थे, तब तक तो धीरे से कानों में फुसफुसाहट की आवाज आ गई। किसके? यशोदा और रोहिणी के। यशोदा जी बोले हाँ ऐसा करो,
तुम तो ये हमारे कन्हैया को ले लो और तुम बलदाऊ जी को हमें दे दो। बाबा कुछ ज्योतिष में जानते भी हैं कि नहीं, कि सदियों से हम ढोते चले आ रहे हैं। पुरेत बेचारे कुछ जानते नहीं है, पंडित जी कुछ जानते नहीं है, तो मूड पे वो वजन रखे रखे कब तक ढोओगे। पुरेत भी तो ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे वंश का कल्याण कर पाए। क्या करना है? बोल करना क्या है, मेरी गोदी में जो है बेटा ना, मेरी गोदी में तो आपका है और मेरा बेटा आपकी गोदी में है, और सबसे पहले आप बड़ी हो, आपके बेटे का नाम रखा जाएगा, और आपके बेटे के आपकी गोदी में मेरा बेटा है कन्हैया, छोटा है। देखते हैं क्या नाम रखते, जानते भी कि नहीं जानते। जोर से बोलो श्री राधे। गर्ग जी ने आंखें बंद करी है, पंचांग को देखा है, मुहूर्त को देखा है। मुहूर्त के हिसाब से जो है ना, अयम भी रोहिणी पुत्र, यशोदा मैया की गोदी में अंगुली करते हुए बोलते हैं, अयम भी रोहिणी पुत्र, ये तुम्हारी गोदी में यशोदा मैया जो बालक खेल रहा है, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु। इसका नाम राम है और बड़ा भारी ताकत होगी इसके शरीर में, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। यशोदा मैया के गोदी में बलदाऊ ले लिए थे, तो पोल खुल गए। गर्ग जी समझ गए अपनी ज्योतिष विद्या से कि ये जो है ना रोहिणी का बेटा है, और रोहिणी ने जो लिया है वो यशोदा का बेटा है। तो वैसा ही नामकरण अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से करने लगे। और ये तुम्हारी गोद में जो है ना, और अगला नाम बलराम का है संकर्षण। क्या ये सातवें गर्भ में आए थे देवकी के, और योग माया ने इनको खींच करके निकाल करके यहाँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था। जब खींचा था, इसलिए खींचने का संस्कृत में संकर्षण होता है। कर्षण खींचना, संकर्षण विशेष सावधानी पूर्वक खींचना, उसे संकर्षण बोलते हैं। कर्षण, अभिकर्षण, संकर्षण, सावधानी पूर्वक एक जगह से कोई चीज उठा के और दूसरी जगह जैसे यहाँ बैठी है वहां वैसे ही बिठा देना, उसे बोलते हैं संकर्षण। तीसरा नाम इनका संकर्षण भी होगा, राम बलराम संकर्षण। और ये यशोदा, ये रोहिणी मैया तुम्हारी गोदी में, ये इनका नाम जो है इस समय ये सामले रंग के, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। बहुनि सन्ति नामानि, आपके इस बेटे के दुनिया भर के नाम है, मैं कहाँ तक वर्णन करूं, लेता रहूंगा थक जाऊंगा, पर इसके नामों का अंत नहीं पाऊंगा। पर फिर भी बताते हैं, कोई इसको कृष्ण कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा, कोई कान्हा कहेगा, कोई माँ के बिहारी कहेगा, कोई राधा रमन कहेगा, कोई राधा वल्लभ कहेगा, बहुत सारे नाम है इसके। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, आपके बेटे के बहुत सारे नाम है, परंतु इस समय इन्हें कृष्ण के नाम से जाना जाए। जो लोग इनकी भक्ति करेंगे, चाहे वो पांडव वंश के क्षत्रिय हों,